हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अनिवा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये थ्योरी उन्होंने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की, जो हमारी एज होती है बूढ़े तक की, हमारे जन्म से लेकर हमारे बुढ़ापे तक की एज में हमारा साइको सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, उसको लेकर इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। पहले हम जान लेते हैं एरिक एरिक्सन की बायोग्राफी के बारे में। तो एरिक एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि जिनका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था 1902 में। ये एक आर्टिस्ट भी थे और एक टीचर भी थे जिनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा था, जब भी एना फ्रॉइड से मिले थे। ये यूनाइटेड स्टेट्स में 1933 में आए थे, जब इन्होंने हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। फिर वापस से ये यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ पर इन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया ये जानने में कि एक बच्चे की डेवलपमेंट पर उसकी सोसाइटी और उसके कल्चर का क्या फ़र्क पड़ता है। एरिक्सन की जो डेथ थी वो 1994 में हुई थी, एट द 94 की एज में। दोस्तों, हम जान लेते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। साइको सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट। हमारी पर्सनैलिटी जब डेवलप होती है तो उस पर हमारी सोसाइटी का, हमारे एटीट्यूड का, हमारे स्किल्स का क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे जन्म से लेकर और हमारे मृत्यु तक। तो एरिक्सन ने अपनी थ्योरी के द्वारा हमें यही समझाने की कोशिश की थी कि हम किस तरीके से अपनी सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और उसका हमारी पर्सनैलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम अपनी सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं और अपने लाइफ के सारे बैरियर्स को क्लियर कर लेते हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो एक पॉजिटिव वे में डेवलप होती है, जिसको पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। और अगर हम सोशल बैरियर्स को नहीं तोड़ पाते, अपने मेंटल बैरियर को नहीं तोड़ पाते, और हम एक आइसोलेशन और डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो एक नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। अब हम चलते हैं आगे। एरिक्सन ने अपनी जो थ्योरी है उसमें हमारी साइको सोशल जो डेवलपमेंट होती है उसको 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था। उस 8 स्टेजेस का पहला नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये एज होती है जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर 2 साल तक। दूसरी होती है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तीसरा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। चौथा है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। पाँचवा है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। छठा है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सातवां है जेनरेविटी वर्सेस स्टेगनेशन। और लास्ट स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। अब हम ये जान लेते हैं कि इन स्टेजेस पर हमारी एज क्या होती है और हमें क्या कहा जाता है। पहली जो स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसमें हम जन्म से लेकर 18 महीने तक की हमारी जो एज होती है और हमें इन्फेंट कहा जाता है। दूसरी है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। यहाँ पर हमारी एज 18 महीने से लेकर 3 साल तक होती है और हमें टॉडलर कहा जाता है। तीसरा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यहाँ पर हमारी एज 3 से लेकर 5 साल तक की होती है और हम उस टाइम अपना स्कूल स्टार्ट कर रहे होते हैं, प्री स्कूलर कहलाते हैं। चौथा है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, जब हमारी एज 5 से लेकर 13 साल के बीच में होती है और हम स्कूल के बीच में होते हैं। छठा है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, 13 से लेके 21 साल, टीनेजर्स होते हैं हम। फिर है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जब हमारी एज 21 से 39 साल के बीच में है और हमें यंग एडल्ट कहा जाता है। फिर है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, जब हम 40 से 65 साल की एज में होते हैं और इसे मिडल एज एडल्ट कहा जाता है। लास्ट स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, जब हम 60-65 साल के हो जाते हैं और उससे लेकर हमारी जो डेथ तक का टाइम है, तब हमें ओल्डर एडल्ट कहा जाता है। तो चलिए पहली स्टेज को डिस्कस करते हैं। पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चे के मन में कि मुझे इन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो मेरे आसपास चीज़ें हैं उस पर ट्रस्ट करूँ या ना करूँ। और बेसिक जो वर्च्यू रहता है वो आशा। इम्पॉर्टेंट जो इवेंट उसमें होता है फीडिंग। इसमें बच्चे जनरली छोटे होते हैं और उनको मदर ही फीड करवाती हैं। मदर के मिल्क से ही उनका पेट भरता है और मदर ही उनकी प्राइमरी केयर टेकर होती हैं। तो इसमें जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी मदर उनको प्रॉपर टाइम देती है, प्रॉपर केयर देती है, तो उनके अंदर एक ट्रस्ट की भावना आ जाती है अपनी मदर को लेकर और एक कॉन्फिडेंस आता है। वहीं जो बच्चों को उनके पेरेंट्स अटेंशन नहीं देते हैं, उनके साथ चिल्लाकर बात करते हैं, उनको प्रॉपर केयर नहीं देते, प्रॉपर टाइम नहीं देते, तो उनके अंदर मिसट्रस्ट की भावना आ जाती है। मिसट्रस्ट की बेसिक स्ट्रेंथ इस स्टेज में रहती है होप, और ये एज होती है जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर 2 साल तक। इसमें बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मदर उनको प्रॉपर नरिशमेंट दे, अटैचमेंट दे, अटेंशन दे।
दूसरा स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस मिसट्रस्ट। ये एज होती है जब हम बड़े हो गए हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, 18 महीने से लेकर 3 साल की एज में आ गए हैं। इसमें जो वर्च्यू रहता है विल मतलब हमारी इच्छा होती है कि हम सारे काम खुद करें। एरिक्सन का मानना था कि इस स्टेज में बच्चे आके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज़ पर हमारा कंट्रोल हो और हम ये देखें कि इसको काम को करते कैसे हैं। और बहुत सारे टास्क है जिसको हम करना चाहते हैं अपने हिसाब से, जैसे अपने से बड़ी चप्पल पहनना, अपने साइज़ से बड़ों के कपड़े पहन लेना, फूड को लेकर अपनी चॉइस दिखाना, कपड़ों को लेकर अपनी चॉइस दिखाना। टॉयलेट ट्रेनिंग एक इसमें मेजर इवेंट होता है जो बच्चों को करवाई जाती है। बच्चे सीख लेते हैं कि अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करना है। तो जो पेरेंट्स बच्चों को इनिशिएटिव लेने देते हैं और जो वो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो जो बच्चों की पर्सनैलिटी होती है वो एक पॉजिटिव वे में डेवलप होती है और उनके अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जिन बच्चों को डराया धमकाया जाए और उनको कुछ भी करने से पहले बहुत मारा पीटा जाए, सुनाया जाए, तो उन बच्चों के अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी बहुत रहती है और जिससे वो थोड़े दुखी से हो जाते हैं और उनको डाउट रहता है कि इस काम को मैं करूँ कि नहीं करूँ, करना सही होगा कि नहीं होगा। और जब वो दूसरों को देखते हैं कि दूसरे वो काम कर रहे हैं तो उनको अपने आप में शर्म भी बहुत महसूस होती है। तीसरा स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इस स्टेज में बच्चे चाहते हैं कि सारा काम मैं ही खुद इनिशिएटिव ले, खुद करें। इसमें हम स्कूल में आ जाते हैं। 3 से 6 साल की उम्र में हम स्कूल में रहते हैं, शुरुआत करते हैं और उसमें हम मेन इवेंट रहता है हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। स्कूल में जाके दोस्त बनाते हैं, बहुत सारा खेलते हैं, डिस्कवर करना हमें पसंद है, एडवेंचर करना पसंद है। कोई चीज़ कैसी है तो वैसी क्यों है सवाल पूछना बहुत पसंद है, तो क्यूरियोसिटी रहती है। लेकिन जो बच्चे जो इनिशिएटिव लेते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स या उनकी सोसाइटी उनको सपोर्ट नहीं करती है, तो उनके अंदर एक गिल्ट बन जाता है और वो ज़िंदगी भर रहता है कि मैंने उस स्टेज में ये काम नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। तो वो अपने आप को बहुत अलग समझते हैं उन बच्चों से जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। चौथा स्टेज जो आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इसमें सबसे अहम क्वेश्चन ये आता है कि मैं कैसे अच्छा बन सकता हूँ और कैसे क्या करने से लोग मुझे बेकार कहेंगे। तो बेसिक वर्च्यूज़ में रहता है कॉम्पिटेंस। बच्चे बीच में हैं, स्कूल के बीच में रहते हैं इसमें, तो पेरेंट्स और टीचर का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों पर कि अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, गुड बॉय, हर कंपटीशन में फर्स्ट आना है। तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे घर में भी काम करते हैं, फिर स्कूल जाकर पढ़ते ही हैं, कंपटीशन भी करते हैं। तो अगर बच्चों के अच्छे मार्क्स आ गए तो टीचर अप्रिशिएट करेंगी और पेरेंट्स भी अप्रिशिएट करेंगे, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ऐसा ऐसा करने से मेरे पेरेंट्स खुश हो गए या टीचर्स खुश हो गए। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन में नहीं खरे उतरे उनका क्या, तो उनके अंदर फिर कमी हो गई सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की एक, और टीचर का व्यवहार और पेरेंट्स का व्यवहार भी उनकी तरफ बदल जाता है। उनकी डिमांड पर वो खरे नहीं उतरे तो फिर वो अपनी तरफ देखने लगते हैं और उनको उन जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनके मुकाबले अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। फिर वो सोचते हैं हमारे हाथ की बात ही नहीं है, ये हमसे नहीं होगा, हम करेंगे ही नहीं। स्टेज 5 है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इस स्टेज में हम एडोलेसेंट में आ गए हैं और यंगर एडल्ट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, मैं राइट चॉइस कैसे बना सकती हूँ, मैं किसी काम को सही तरीके से कैसे कर सकती हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे सही उतर रही हूँ, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कौन हूँ, क्या मैं अभी भी बच्ची हूँ कि मैं बड़ी हो गई हूँ। ये सवाल बहुत घूमते हैं टीनेजर्स के दिमाग में। 12 से 20 साल की एज है, प्यूबर्टी है और चीज़ों अपनी पर्सनालिटी खुद ढूंढते हैं। क्या मैं सोसाइटी के जो भी क्राइटेरिया उस पर खरे उतरे हूँ, क्या मैं वही हूँ जो मैं पहले थी, और मुझे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया सही है बिहेव करने का। तो जो एडोलेसेंट में बच्चे हैं उनको बहुत रोल कन्फ्यूजन का भी रहता है कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्या इससे कुछ हम सही अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो और सेल्फ़ आइडेंटिफिकेशन, खुद को पहचानने की कोशिश रहती है कि हम क्या हैं, हमारे अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, बेकार पॉइंट्स क्या हैं, खुद में कमी रहती है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की। तो जो बच्चे कामयाब हो जाते हैं अपनी आइडेंटिटी को पहचानने में, वो अपने गोल की तरफ जाते हैं और जल्दी अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं तो सेल्फ़ आइडेंटिफिकेशन आने की बजाय ओवर आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, अपने आप को विलन समझ लेते हैं, राक्षस समझ लेते हैं, नेगेटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट शो करने लगते हैं और फिर सोसाइटी से कटकर अपनी एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी हमें रिस्पेक्ट नहीं देती तो हमारी अपनी एक अलग दुनिया होगी।
स्टेज 6 इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये एक स्टेज है जब आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है और अब आप सोचते हैं कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपकी चॉइस का होना चाहिए, आप कंपेटिटिव होना चाहिए, आपके हिसाब का होना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो फिर आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी चूज़ करते हैं और आप एक कमिटेड रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं और एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इंडिविजुअल जिनको सक्सेस नहीं मिली, जो एडोलेसेंट एज में बहुत ज़्यादा भटके हैं, जिनको अभी तक रास्ता नहीं मिला है, तो वो अपने आप में बहुत इन्फीरियर महसूस कर रहे हैं। तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पार्टनर को ये बात बता सकें कि वो उनके साथ रहना चाहते हैं। जो लोग सक्सेस को अचीव कर लेते हैं और जो लोग सही रास्ते पर हैं, वो अपनी फ्रेंड के लिए सेक्रीफाइस देने की भी पूरी कोशिश करते हैं और देते भी हैं। क्लोज़ फ्रेंड्स बनाते हैं, उनकी फैमिली से बॉन्डिंग और अपने फ्रेंड से बॉन्डिंग बहुत तगड़ी रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन दूसरे इंसान वो अपने फैमिली से हट रहे हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं, बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया, दुनिया से आइसोलेट कर लिया है और जो उनकी पर्सनैलिटी है उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, सक्सेस बहुत दूर दूर तक, रिलेशनशिप भी ठीक नहीं चल रहा है दूसरे इंसान के साथ, तो अकेले रहने की कोशिश करते हैं और नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं, डिप्रेशन में ज़्यादा चले जाते हैं। इसके बाद एक स्टेज आती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। ये 7th स्टेज है जहाँ पर मेजर क्वेश्चन ये आता है कि मैंने सक्सेस को अचीव कर लिया, तो अब मैं दुनिया को किस तरीके से सपोर्ट कर सकता हूँ, सोसाइटी में किस तरीके से डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकता हूँ, तो सोसाइटी को कैसे आप आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। बेसिक वर्च्यू रहता है केयर। जिस इंसान के पास सक्सेस है, लाइफ पार्टनर अच्छा है, अब उसका ध्यान रहता है कि मुझे अपने बच्चों को अच्छी केयर देनी है और अपने एज अ पेरेंट अपने बच्चों को अच्छा टाइम देना है ताकि वो उनका जो अपब्रिंगिंग हो वो अच्छी तरीके से हो। तो ये 45 से 65 ईयर्स की एज होती है जहाँ पर बेसिक जो एडल्ट होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं अपने सक्सेस से, अपनी लाइफ से, अपने करियर से, और अब वो अपना सारा ध्यान अपने बच्चों को पालने पोसने और सोसाइटी को आगे बढ़ाने में देने लगते हैं। उनको लगता है कि अब जो हमने लिया है अब हमें सोसाइटी को वापस देना है। लेकिन जो लोग जो अभी भी उस स्टेज पर चल रहे हैं, जिन्होंने फेलियर को देखा, आइसोलेशन को देखा, तो उनके पास स्ट्रेस भी बहुत रहता है, तो उनका ध्यान प्रॉपर अपने बच्चों पर नहीं जाता कि और जब इतना उन्होंने देख लिया तो उनके अंदर एक सेल्फ सेंटर्ड वाली भावना आ जाती है कि हमारा कोई नहीं है, हम खुद के लिए, तो जो करना है खुद के लिए करना है। तो फिर वो अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं देते, ना सोसाइटी को कुछ देते हैं और डिप्रेस्ड रहते हैं। तो स्टेग्नेशन, वो एक जमे हुए पानी की तरह रहते हैं और उनका माइंड भी बहुत ज़्यादा कंजर्व हो जाता है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं रहता। लास्ट स्टेज है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ये लास्ट स्टेज है जब हमारी एज 60 ईयर्स हो गई और उससे आखिरी मतलब डेथ तक। तो ईगो इंटीग्रिटी में जो एक सक्सेसफुल इंसान है जिसने अपने करियर पे ध्यान दिया, अपने बच्चों पे ध्यान दिया, अब वो अपनी पूरी लाइफ को कैलकुलेट करने लगता है कि मैंने शुरू से लेकर अब तक क्या काम किया, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, मैंने अपनी कितनी बार सक्सेस को अचीव किया है, क्या मैंने वो सब कर लिया जो मुझे करना चाहिए था। तो अपने अचीवमेंट्स को काउंट करता है और जब उसे लगता है कि हाँ उसने सब कुछ कर लिया तो उसके अंदर एक इंटीग्रिटी की भावना, एक संतुष्टि आती है उसके अंदर और वो पूरी लाइफ को कैलकुलेट करके देखता है एक सेटिस्फाइड। अब उसे बस इंतज़ार है कि हाँ अब मुझे कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, अब कभी भी डेथ आए मुझे नहीं डरना है क्योंकि डेथ तो लाइफ का एक नियम है और वो ज़्यादा सोचता नहीं है। लेकिन जो इंसान जिन्होंने पूरी नेगेटिविटी ही देखी है अभी तक, उनके अंदर एंगर रहता है, फ्रस्ट्रेट रहते हैं और रिग्रेट बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर मैं उस टाइम पर अच्छा स्टेप लेता या उस टाइम पर इनिशिएटिव लेता तो आज मेरी लाइफ ऐसे नहीं होती। तो वो अपना टाइम पूरा अफसोस में बिताते हैं और उनको बहुत डर लगता है मरने से। बेसिक स्ट्रेंथ है इसमें विजडम। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हों। अब हम जान लेते हैं कि एरिक्सन की थ्योरी का एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन था। तो एरिक्सन ने इनकरेज किया है कि बच्चे जब इनिशिएटिव लेते हैं तो उनको टीचर को और पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए। अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होगी और आपको उनको फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो अपने वर्ल्ड जो उनकी दुनिया है उसको एक्सप्लोर कर सकें। बच्चों में इंडस्ट्री को मोटिवेट करना चाहिए, टीचर को एक एटमॉस्फेयर देना चाहिए जहाँ पर बच्चे लर्निंग को लेकर पैशनेट हों, ना कि वो ज़बरदस्ती उसको याद कर रहे हों, और एक कॉम्पिटेंसी जो रहती है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को सिखाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय कि उनको प्रेशर डाल के एक कंपटीशन में उतारने की। बच्चों के अंदर उनकी पहचान जो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं उसमें टीचर और स्टूडेंट को हेल्प करना चाहिए ताकि वो अपने सक्सेस को अचीव कर सके। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हों। तो
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और आपकी कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।